रिसेंटली ही इंडिया के नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे छोड़कर। एंड विद इन अ फ्यू ईयर इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय रिप्लेसिंग जर्मनी फ्रॉम द लिस्ट। एंड देखिए, कुछ लोग इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एंड नॉट प्रेजिंग गवर्नमेंट ऑन दिस अचीवमेंट। देखिए, इस चीज पर हमें गवर्नमेंट को प्रेस करना चाहिए कि पिछले 15 सालों में गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे डिसीजन लिए और इसी का ये रिजल्ट है। एंड वी शुड अप्रिशिएट आवर गवर्नमेंट फॉर दैट, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो। एट द सेम टाइम वी शुड क्रिटिसाइज आवर गवर्नमेंट ऑन द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया एज वेल। जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब कोई भी देश अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज जीडीपी। और जीडीपी पर कैपिटा मतलब इस टोटल जीडीपी को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। इस कैलकुलेशन से आपको समझ में आएगा कि किसी भी देश का एक एवरेज इंसान कितना पैसा कमा रहा है। जापान की पॉपुलेशन है 123 मिलियन एंड उनकी जीडीपी है $4.19 ट्रिलियन, तो उनका जीडीपी पर कैपिटा हो गया लगभग $34,000 और इंडिया की जीडीपी अब हो गई $4.74 ट्रिलियन, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.45 बिलियन है। तो इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा हो गई $2480। ये बहुत कम है। देखो, ये जीडीपी पर कैपिटा के कैलकुलेशन में भी एक फ्लॉ है। देश की टोटल जीडीपी में हम जो टोटल कंसीडर करते हैं उसमें अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन की उनकी $1 बिलियन की इनकम भी शामिल होती है और हमारी 20,000 वाली सैलरी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप 10,000 कमा रहे हो और आपका नेबर 1 लाख कमा रहा है, तो जीडीपी हो गई 1,10,000 और जीडीपी पर कैपिटा हो गए 55,000। तो रिपोर्ट में ऐसा लिखा जाएगा कि 2 जन 55,000 कमा रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा हो गई 55,000। तो आप जितना कमा रहे हो उसके 5 गुना ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा दिख रहा है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है जीडीपी पर कैपिटा की कैलकुलेशन का, बट इट इज व्हाट इट इज। तो इसीलिए हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इंडिया की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। यस, वी शुड आस्क दीज क्वेश्चन टू आवर गवर्नमेंट एंड आल्सो वी शुड प्रेज आवर गवर्नमेंट फॉर दिस अचीवमेंट एज वेल। देखो, जीडीपी बढ़ेगी तभी तो जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगी और लोगों की हालत में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो सुधार आएगा। सो यस, गवर्नमेंट को प्रेज भी करो और क्रिटिसाइज भी करो, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं।